हेलो एवरीवन। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। तकनीक क्रांति के वर्तमान दौर में भारतीय सीमा को सुरक्षित रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह भी सच है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इस कठिन चुनौती से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर 5500 कैमरे लगाने, पैन टिल्ट जूम कैमरा और आईआरआईडीएस जैसे किफ़ायती उपकरणों की मदद से निगरानी बढ़ाने की योजना समय की ज़रूरत है। इसे जितनी जल्दी पूरा कर लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। इसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद से ही सीमा पार से घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी समस्या रही है। कहते हैं कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखना ही समझदारी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी, खासकर चीन और पाकिस्तान, ऐसे हैं जिनसे अच्छे रिश्ते कायम करने की हमारी कोशिश हर बार विफल ही हुई है। बांग्लादेश से हमारा दोस्ताना रिश्ता जरूर है, पर वहाँ भारत विरोधी ताकतें भी प्रभावशाली हैं और अच्छे राजनयिक संबंधों के बावजूद खतरा बना हुआ है। खतरा सिर्फ फौजी घुसपैठ का हो तो हमारी सेना निपटने में सक्षम है, लेकिन ज्यादा बड़ा खतरा गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की घुसपैठ का है। यह जग जाहिर है कि देश के शत्रु पर्दे के पीछे रहकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए नशे की खेप यहां पहुंचा रहे हैं। वे इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। शत्रुओं की नापाक मंशा को नाकाम करना पहले भी आसान नहीं रहा, क्योंकि सीमा पर सतत निगरानी में कई कठिनाइयां हैं। लंबी सीमा पर कटीली बाड़बंदी का पूरा काम नहीं हो सका है। पश्चिमी सीमा पर रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे तारों की ज्यादा कारगर इसलिए नहीं होते क्योंकि रेतीले टीलों का स्थान बदलता रहता है। बांग्लादेश से लगी पूर्वी सीमा पर काफी हद तक यह कारगर है। फिर भी विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के कारण घुसपैठ रोकने में 100% सफलता नहीं मिली है। अब ड्रोन तकनीक आने के बाद हथियार या नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए उन्हें घुसपैठ की जरूरत खत्म हो गई है। पैरा भारत के लिए यह नया खतरा है, क्योंकि चीनी मदद से ड्रोन तकनीक तक आतंकियों की पहुंच भी आसान हो रही है। हमें निगरानी तंत्र और मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली में ड्रोन फॉरेंसिक लैब से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करना आसान बनाया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा भी है कि एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। इसे मंजूर करने में केंद्र को तेजी दिखानी चाहिए। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो और जो फास्ट स्पीड डिक्टेशन लिखते हैं उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हेलो एवरीवन। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। तकनीक क्रांति के वर्तमान दौर में भारतीय सीमा को सुरक्षित रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह भी सच है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इस कठिन चुनौती से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर 5500 कैमरे लगाने, पैन टिल्ट जूम कैमरा और आईआरआईडीएस जैसे किफ़ायती उपकरणों की मदद से निगरानी बढ़ाने की योजना समय की जरूरत है। इसे जितनी जल्दी पूरा कर लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। इसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद से ही सीमा पार से घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी समस्या रही है। कहते हैं कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखना ही समझदारी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी, खासकर चीन और पाकिस्तान, ऐसे हैं जिनसे अच्छे रिश्ते कायम करने की हमारी कोशिश हर बार विफल ही हुई है। बांग्लादेश से हमारा दोस्ताना रिश्ता जरूर है, पर वहाँ भारत विरोधी ताकतें भी
प्रभावशाली हैं और अच्छे राजनयिक संबंधों के बावजूद खतरा बना हुआ है। खतरा सिर्फ फौजी घुसपैठ का हो तो हमारी सेना निपटने में सक्षम है, लेकिन ज्यादा बड़ा खतरा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की घुसपैठ का है। यह जग जाहिर है कि देश के शत्रु पर्दे के पीछे रहकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए नशे की खेप यहां पहुंचा रहे हैं। वे इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। शत्रुओं की नापाक मंशा को नाकाम करना पहले भी आसान नहीं रहा, क्योंकि सीमा पर सतत निगरानी में कई कठिनाइयां हैं। लंबी सीमा पर कटीली बाड़बंदी का पूरा काम नहीं हो सका है। पश्चिमी सीमा पर रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे तारों की ज्यादा कारगर इसलिए नहीं होते क्योंकि रेतीले टीलों का स्थान बदलता रहता है। बांग्लादेश से लगी पूर्वी सीमा पर काफी हद तक यह कारगर है। फिर भी विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के कारण घुसपैठ रोकने में 100% सफलता नहीं मिली है। अब ड्रोन तकनीक आने के बाद हथियार या नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए उन्हें घुसपैठ की जरूरत खत्म हो गई है। पैरा भारत के लिए यह नया खतरा है क्योंकि चीनी मदद से ड्रोन तकनीक तक आतंकियों की पहुंच भी आसान हो रही है। हमें निगरानी तंत्र और मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली में ड्रोन फॉरेंसिक लैब से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करना आसान बनाया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा भी है कि एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। इसे मंजूर करने में केंद्र को तेजी दिखानी चाहिए। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो और जो फास्ट स्पीड डिक्टेशन लिखते हैं उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर